नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर लोकेश चतुर्वेदी शो पे। एक्चुअल में हुआ क्या है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वसुंधरा राजे क्या इतनी आसानी से मानेगी। उनके बेटे और वसुंधरा राजे जी दोनों ने मिलकर के पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। एक्चुअल में जैसे ही बाबा बालकनाथ जी का ये बीजेपी के द्वारा नाम आगे आया है, वसुंधरा खेमे पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने का आरोप लग गया है। राजस्थान में बीजेपी विधायक ललित मीणा के पिता और पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने आरोप लगाया कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत ने उनके बेटे ललित मीणा को एक रिजॉर्ट में कैद कर लिया था। हेमराज मीणा के मुताबिक उनके बेटे को दुष्यंत सिंह ने मिलने के लिए एक रिजॉर्ट में बुलाया और फिर रिजॉर्ट से जाने नहीं दिया। मैंने पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। और हुआ क्या है, जो भी उनके समर्थक थे वसुंधरा राजे जी के, उन्होंने क्या किया है, जो भी उनके नेता थे, उनकी पार्टी को जो सपोर्ट करते थे, एक्चुअल में उनको एक पॉलिटिक्स के तहत, कहते नहीं है कि जैसे आपने कभी सुना हो कि एक होटल में कैद कर लिया गया है ताकि वो किसी मीटिंग में शामिल ना हो, उनको कोई ऑफर ना मिले वगैरह वगैरह, तो उसी तरीके का प्रयास किया जा रहा है। एक्चुअल में गजब बेइज्जती है। उनके बेटे और उनके द्वारा बहुत ही भद्दे तरीके से इस पॉलिटिक्स को खेला जा रहा है ताकि उन्हीं को सीएम बनाया जाए। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये लोग कभी नहीं चाहते अपनी सत्ता के लालच में कि कभी प्रदेश का विकास हो, कतई नहीं। इनका विकास होना चाहिए, प्रदेश जाए भाड़ में। कहने का मतलब यही है कि जो काम इनको नहीं करना चाहिए वही काम ये कर रही हैं। कुछ अच्छा होने जा रहा है तो उसमें ये विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। और जहाँ तक ही मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज दबाव में आ गए, 2024 तो आप जीत रहे हैं, संभवतः हो सकता है कि अगले चुनाव में आपको नुकसान हो, ये याद रखिएगा। तो हो सके अगर कुछ नया चेहरा सामने लाते हैं, हो सकता है कि ये इनसे बेटर नेता हो, तो कम से कम उसको सामने तो लाइए, तभी तो उसकी तरक्की के बारे में पता चलेगा। तो हमारे पास कुछ क्लिप्स आई हैं, आइए देखते हैं उनके बारे में और क्या निर्णय लेती है बीजेपी गवर्नमेंट। कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, आइए क्लिप देखते हैं कि क्या निकल रहा है रिजल्ट। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस लगातार जारी है, बरकरार है। ऐसे में कई नामों की चर्चा जोर शोर से चल रही है। इसी में से एक नाम है बाबा बालकनाथ का, जो बीजेपी के सीएम के कई फैक्टर्स में फिट बैठते हैं। ऐसे में क्या बीजेपी हिंदुत्व के चेहरे को राजस्थान की कमान सौंपेगी? अश्विनी वैष्णव का भी नाम चल रहा है। हालांकि वसुंधरा राजे भी अभी रेस में है, बाहर नहीं हुई है, लेकिन हां, कुछ जरूर कह सकते हैं कि थोड़े बैकफुट पर जाती हुई। क्या एक और बाबा को बीजेपी देगी सूबे की कमान? मंत्री के नाम से पहले इस तरह से हाई लेवल मीटिंग पे मीटिंग हुई हो, आपको भी याद नहीं होगा कि भाई फलाना जगह बीजेपी की सरकार बनी और पीएम और अमित शाह 3 दिन मीटिंग कर रहे हैं या नड्डा जी के साथ मीटिंग चल रही है, इतना। लेकिन अंदर की बात जो भी है, एक बात तो साफ दिख रही है कि जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है। जैसे राजस्थान में वसुंधरा खेमे पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने का आरोप लग गया है। राजस्थान में बीजेपी विधायक ललित मीणा के पिता और पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने आरोप लगाया कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत ने उनके बेटे ललित मीणा को एक रिजॉर्ट में कैद कर लिया था। हेमराज मीणा के मुताबिक उनके बेटे को दुष्यंत सिंह ने मिलने के लिए एक रिजॉर्ट में बुलाया और फिर रिजॉर्ट से जाने नहीं दिया। जब हेमराज मीणा अपने बेटे को लेने रिजॉर्ट गए तो वहां पर उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दिया गया। यह कहा गया कि पहले दुष्यंत सिंह से बात कर ली। हेमराज मीणा ने बताया कि वहां पर राजस्थान के झालावाड़ इलाके के 3 और 12 इलाके के 2 विधायक भी थे, जिन्हें वसुंधरा गुट का बताया जा रहा है। हेमराज मीणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। उनका कहना है कि रिजॉर्ट में और भी विधायक थे। यानी अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वसुंधरा राजे कोई बगावत भी कर सकती हैं अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ रिजॉर्ट जाकर अपने बेटे को वहां से निकाला। उन्हें वसुंधरा समर्थक विधायकों ने धमकाया भी, लौटते हुए उनकी गाड़ी पर पथराव भी हुआ। सुनिए वो क्या क्या जानकारी दे रहे हैं। मैं ललित जी को मिलने के लिए बुलाया था। हाँ। और दुष्यंत सिंह जी हमारे सांसद वो लेके आए थे, तो उनको वहाँ रिसोर्ट से यहाँ पर कार्यालय पर आने नहीं दे रहे थे, तो हम उनको लेने पहुँच गए। 10-15 आदमी मेरे साथ में थे, तो मैंने प्रदेश के हमारे पदाधिकारियों को बताया, तो हमारे अध्यक्ष जी और भजन लाल जी सब वरिष्ठ लोग पहुँच गए थे। तो वहाँ से जिदोजिद करके हम ललित जी को लेके आ गए। रोकने की कोशिश की गई? हमने ललित को रोकने की कोशिश की। अच्छा। तो हम उनको लेके आ गए, फिर कार्यालय आ गए। गाड़ी पे तोड़फोड़ हुई? गाड़ी में किसी ने पत्थर फेंका दे, तोड़फोड़ हो गई, कांच टूट गई गाड़ी का।
अब आप देखिए वसुंधरा खेमे पर यह आरोप तब लगे हैं जब वसुंधरा राजे दिल्ली में, वो कल रात को ही जयपुर से दिल्ली आई। आज शाम 5 बजे उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मीटिंग थी। हालांकि ये मीटिंग टाइम पर नहीं हुई, बाद में कहा गया कि शाम को 7 बजे मीटिंग होगी। फिर आखिरकार रात 8 बजे जेपी नड्डा से उनकी मीटिंग शुरू हो पाई और अभी ये मीटिंग चल रही है। इसी बीच आप ये भी देखिए कि योगी आदित्यनाथ हैं और वो बीजेपी अध्यक्ष से मीटिंग करने वाली थी। इससे ठीक पहले दोपहर में अमित शाह और बाबा बालकनाथ की मीटिंग की खबर आई। इसी से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि बाबा बालकनाथ सीएम की रेस में आगे हो गए हैं, क्योंकि अमित शाह का बाबा बालकनाथ से अचानक मिलना बड़ी बात है। हमने आपको कल ही बताया था कि विधायक बनने के बाद संसद से इस्तीफा देने वाले जिन सांसदों ने कल पीएम मोदी से मुलाकात की थी, उसमें महंत बाबा बालकनाथ का नाम नहीं था, उनका चेहरा नहीं था। और यह संकेत हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। बालकनाथ ने कल अलग से जाकर लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा। चाहते तो वो भी उन सांसदों के साथ पीएम से मुलाकात कर लेते जिन सांसदों ने कल इस्तीफा दिया था, लेकिन कल उनकी फोटो उन सांसदों के साथ नहीं आई। आज वसुंधरा इंतजार करती रह गई और अमित शाह बाबा बालकनाथ से मिल लिए। ये अब इसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं और अब सिर्फ ये एक संयोग है या फिर ये मुलाकात दूसरे नेताओं के लिए मैसेज है, इसको लेकर बड़ी बातें हो रही हैं। सीएम की रेस में महंत बालकनाथ का नाम तब भी और चर्चा में आ गया था जब संसद भवन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें सीएम बनने की ऑलरेडी बधाई दे दी थी। लेकिन अगर बाबा बालकनाथ सीएम बने तो फिर वसुंधरा का क्या होगा? क्या इसी वजह से वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली में है? यह बड़ा सवाल है। आपने देख ही लिया होगा कि कितनी आसानी से वसुंधरा राजे क्या मानेगी, कभी नहीं। यही रीजन है कि जो लगातार से सीएम रहता है वो अपनी आसानी से, इतनी आसानी से अपनी गद्दी को नहीं त्यागता है। कहना अलग चीज है, लेकिन मेरी संभावना यहाँ तक है कि जहाँ तक बाबा बालकनाथ को अगर बीजेपी आज सीएम की रेस पे आगे रखती है तो संभवतः 2024 के लिए या उससे आगे आने वाले इलेक्शन के लिए बीजेपी बहुत बड़ा गणित खेल रही है और इससे फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना है। और अगर आज आप वसुंधरा राजे बच्चे को अगर आप सीएम फिर से बना देते हैं तो ये जनता के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। उसका एक रीज़न है कि राजस्थान की जनता उनको इतना पसंद नहीं करती है जितना एक नए सीएम को लेकर के वो बीजेपी पे भरोसा कर रही है। और समझ रहे हो आप समझ रहे हो? संभवतः हो सकता है जैसे उत्तर प्रदेश में अचानक से योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया और यही रणनीति इनको दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लाने में कामयाब हुई थी। यही चीज सेम राजस्थान में करनी चाहिए। तो मेरी जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर बालकनाथ अगर सीएम बनते हैं तो ये बीजेपी के लिए अच्छा होगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा और कोशिश करूँगा नए नए थॉट्स आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँ। दोस्तों, आज शुक्रवार है और मैं कोशिश करता हूँ हर शुक्रवार को हफ्ते में एक बार एक अपने चैनल के माध्यम से एक जो आयुर्वेदिक दवा है उसके बारे में आपको एक न्यूज़ आपको अपडेट देता रहूं। तो हर शुक्रवार को मेरी एक न्यूज़ अपडेट आती रहेगी जो कि आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में होगी। और ये सारी दवाएं ऑलरेडी बांटता हूं और इसका बेनिफिट लोगों को मिला है, तो वही चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो वेट करिएगा शुक्रवार के दिन मेरी एक वीडियो का। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बात तो सही है।